बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से आगाज़ है जो दिलों के तमाम राज़ों से वाकिफ़ है। सब तारीफ़ें परवरदिगारे दो जहां के लिए जो कुल कायनात का पालनहार है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है, रोज़े जज़ा का मालिक है, कुल कायनात की खलक फरमाने वाला, कुल कायनात को पालने वाला वही मालिक व राज़िक है। उसकी बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना करे ज़िंदगी में। आप सब की परेशानी अल्लाह दूर फरमाए, आप सब के दुख अल्लाह दूर फरमाए, आपके गम अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खुशहालियाँ अता फरमाए। आज जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ये उन दुखी और सताए हुए लोगों के लिए है जो अपने महबूब को हासिल करने के लिए, अपने प्यार को, अपनी चाहत को, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, अपने मकसूद को हासिल करने के लिए दर दर मारे मारे फिरते हैं और बहुत सारे नजूमियों, बंगालियों, काहनों के पास, इवन के तोते वालों के पास, फालनामों वालों के पास जाते हैं और उनसे फाले निकलवाते हैं और इस तरह दर बदर फिरते फिरते अपना माल भी तबाह करते हैं, अपनी इज्जत भी तबाह करते हैं, अपनी शख्सियत भी मजरूह करते हैं। आइए मालिक कुद्दूस की बारगाह में, खुदावंदे मुताल की बारगाह में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर कोई रिज़्क़ का मोहताज है तो उसे रिज़्क़ उधर से नसीब होता है। कोई बे औलाद है तो अल्लाह साहिब औलाद फरमाने पर कादिर है। कोई तंग दस्त है तो वो तंग दस्तियाँ दूर फरमाने पर कादिर है। गर्ज के मालिक कायनात की बारगाह से जो मांगो उसके ख़जाने भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। तो आइए नाजरीन, हम अपने आज के असल वीडियो बयान की तरफ चलते हैं। अपने मकसूद को, अपने महबूब को हासिल करने के लिए, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, अपनी चाहत को हासिल करने के लिए ये नाजायज़ और हराम नहीं है। कोई ऐसा है जो अपने किसी बहन भाई की मोहब्बत में मुब्तला है और वो बहन भाई उसको मुंह नहीं लगाना चाहते, और वो है कि वो उनकी मोहब्बत में पागल है, मोहब्बत में दीवाना है, मोहब्बत में वो मारा मारा फिर है कि किसी तरीके से मुझे इस बहन भाई की मोहब्बत हासिल हो जाए। कोई खामद ऐसा है, कोई शौहर ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है कि वह अपनी बीवी की मोहब्बत में, हमारे पास कितने ही लोग तड़पते चले आते हैं और आके वो पूछते हैं मेरी बीवी है, रूठ के मेके चली गई है, वापस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर, मैं उसके बगैर, मेरी ज़िंदगी बेकार है। और इस तरह के अल्फाज और जुमले बोलते हैं कि उनकी शख्सियत की तरफ देखकर शक होने लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत है और अपनी बीवी की खातिर ये बेचारा बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा है। इन्हीं दिनों में आपने मुल्क पाकिस्तान की एक मारूफ और मशहूर शख्सियत जो कि किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए। वो बहुत अच्छा वक्त उन्होंने अपना ज़िंदगी का गुजारा, बड़े फेमस थे और आखिरी वक्त में उनके साथ ज़िंदगी ने जो कुछ किया वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उनके साथ लोगों ने क्या किया, उनके अपनों ने क्या किया, उनके अहले खाना ने क्या किया, हम इस पर तबसरा नहीं करते, वो खुली किताब है सबके सामने। बट ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मोहब्बत की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, उनके आखिरी स्टेटमेंट जो थी उनकी वफ़ात तक की, वो आप निकाल के सोशल मीडिया पे देख लें कि वो बिलक बिलक के बच्चों की तरह रो रहे थे। और ये नहीं कि वो बीवी की मोहब्बत में रो रहे थे या उसके प्यार में दीवाने थे या उसकी जो बेवफाइयाँ थी और उसका हरजाईपन था
उसकी वजह से परेशान थे, जिस वजह से भी थे, लेकिन वो एक औरत की वजह से, एक बीवी की वजह से, वो इस कदर उनकी लाइफ जो थी वो अपसेट थी और डिस्टर्ब थी कि वो बच्चों की तरह बिलक बिलक पर रोने पर मजबूर थे। और उस वक़्त कोई अपने कंधा उनको देने को तैयार नहीं था कि कंधे पर उनका सर रख के उनको रोने के लिए मौका दे दिया जाए और वो अपना दुखड़ा सुना ले। इसलिए वो सोशल मीडिया पर बार बार अपनी वीडियोस को अपडेट भी करते थे, अपलोड भी करते थे और दूसरी अपने अहवाल से लोगों को बाखबर भी कर रहे थे। मोहतरम नाजरीन कराम, इंसान बहादुर भी बहुत है, सख्त भी बहुत है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा उसका वो पत्थर दिल, वो सख्त दिल, वो संग दिली उसकी और वो उसका जाबराना अंदाज वो ऐसे हो जाता है जैसे वो एक जुमले से ही अपने आप को मौत की वादी में फेंक देता है। यानी कि टूटने पे आता है तो एक लफ्ज़ पे टूट जाता है, और बर्फ़ की तरह पिघलने में आता है, मोम की तरह पिघलने में आता है तो किसी के एक जुमले पे पिघल जाता है, और हार्ड होने पे आता है तो पत्थरों की, चट्टानों की तरह वो सख्त हो जाता है, बल्कि चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो ये इंसानों के साथ जब तक ज़िंदगी है ये चीज़ें वबस्ता रहेंगी। मोहतरम नाजरीन, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी खातून से, या किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन वो अब बहाने बना बना कर रिश्ता तोड़ रहे हैं, उनको, उस रिश्ते को आप पाना चाहते हैं, हर सूरत में उस इंसान को आप पाना चाहते हैं, या कोई अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि वो उसके बगैर एक पल नहीं जी सकता, या कोई खातून अपने खामद की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार है और उसका खामद गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है या उसको मेके छोड़ देता है, वापस लाना ही नहीं चाहता। आजकल बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं और इस तरह के क्लिप भी सामने आते हैं कि खामद जो है वो कहता है कि मेरे लिए तो वो खुशी का दिन होगा बीवी अपने मेके चली जाए। तो ऐसे मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के हालात हमारे सामने आते हैं। तो अगर कोई अपने महबूब को पाना चाहता है, शादी करना चाहता है, उसकी शादी नहीं हो रही, कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई इंसान है, कोई भी इंसान है, वो मर्द है या औरत है, तो अगर वो किसी की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हैं, पागल हो चुके हैं, कमले हो चुके हैं, झल्ले हो चुके हैं, और वो मोहब्बत वाला इंसान, महबूब इंसान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनकी तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है, और ये तड़प रहे हैं, और ये क्या करें फिर? अपने दिल पे हाथ रखें, दिल पे हाथ रखें, दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखें और अल्लाह तबारक व तआला का ये इसमें मुबारक 41 मरतबा पढ़ें। 41 मरतबा उसकी मोहब्बत में बेचैन होके, बेकरार होके, बिल्कुल अपनी कैफियत को मुस्तरिब करके, बिल्कुल परेशान हाल करके, इस तरह जिस तरह ये कैफियत बना के 41 मरतबा अल्लाह ताला का ये इसम पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला का ये जिक्र करेगा, अल्लाह ताला का ये नाम लेगा 41 मरतबा, अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी। अगर रात को उठ के पड़ेगा, नींद से उठ के पड़ेगा, तो महबूब उसी वक़्त उसके ख्वाबों में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि मौला करीम, ये जो मेरी कैफियत है, ये जो मेरी कैफियात हैं, इन कैफियात को उसके दिल पे नाज़िल फरमा दे, उसके दिल पे तारी फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। वो कादिर व कदीर मालिक उसके दिल में आपकी कैफियत को दाखिल फरमा देंगे और अल्लाह तबारक व तआला से ये की हुई दुआ आपकी ज़ाया नहीं रहेगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, आगे चलते हैं। ये इसमें मुबारक कौन सा है? अल्लाह ताला के 99 इसमाए मुबारका में से एक इसम है अल-वहाबो। अल-वहाबो, अल-वहाबो, अल-वहाबो को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अल-वहाबो 41 मरतबा इसको पढ़ें और दिल के ऊपर इस तरह से हाथ रख के, इस तरह से हाथ रखें और तसव्वुर में उसको लेके आना है। तस्वीर भी सामने रख सकते हैं महबूब की तस्वीर सामने रखें। और तस्वीर का मतलब, असल तस्वीर तो कागज़ की है ना, असल मकसद तसव्वुर जमाना है। तो आप अपने ज़हन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर उस महबूब का तसव्वुर जमाएं।
चाहे वो बीवी है, चाहे खामद है, चाहे कोई महबूब है, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जिसकी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, बहन है, भाई है, दोस्त है, अजीज़ है, या कोई और इस तरह का ताल्लुक़ और रिलेशन वाला है, चचा है, मामू है, कोई भी है, जिसके साथ आप इस कदर शदीद मोहब्बत करते हैं और वो आपको मुंह नहीं लगा रहा, चाहे वो समुंदर पार बैठा क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला उसके दिल पर, उसके दिमाग पर आपकी कैफियत ऐसी तारी होंगी, जो आपसे बात करना नहीं चाह रहा था वो आपके बिना एक पल भी नहीं जिएगा। एक एक पल उसको आपके बिना इस तरह सदी जैसा लगेगा कि जैसे सदियां आपके बगैर बीत गई हैं। लिहाजा वो आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होकर और मुस्तरिब होकर फ़ौरन आपके साथ राबता करेगा, फ़ोन करेगा, वीडियो कॉल करेगा, ऑडियो कॉल करेगा, या किसी भी सूरत में वो आपके साथ फ़ौरन राबता करेगा। और अगर आपकी नीयत किसी के साथ शादी करने की है तो जायज़ तरीके के साथ आप उसके साथ ये अमल करते हैं, उसको तसव्वुर में रख कर 41 मरतबा अल वहाबो अल वहाबो अल वहाबो 41 मरतबा पढ़ते हैं, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक और दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो सबसे अफसल है। इसके अलावा अगर कोई भी दुरूद शरीफ आता है तो आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होकर इस इसमें मुबारक की बरकत से वो आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वजीफ़ा मुबारक को उस वक़्त तक जारी रखें हसूल मकसद तक, यानी कि जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता आप इस वजीफ़ा मुबारक को जारी रखें। मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है। जायज़ हाजात के लिए आपको इजाज़त है। किसी को परेशान नहीं करना, यानी कि आप कहें कि किसी के ख्वाबों में जाकर परेशान करें, उसको पीछे लगाएं, फिर उसको जवाब दे दें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। और इस वीडियोस के अंदर आपको अगर ये पसंद लगी हो और आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने तासुरात से और अपनी हौसला अफजाई से हमें आगाह कीजिए। अपना कमेंट्स कीजिए, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने सिटी का नाम लिखकर और अपने कंट्री का नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए। और इस वीडियो को गौर से सुने, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब जगह जगह से छोड़ छोड़ के आप वीडियो देखते हैं ना तो फिर बात की समझ नहीं आती, फिर बार बार हमें फ़ोन करते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं लेकिन इसको तवज्जो से सुने। जब तवज्जो से सुनेंगे तो एक एक बात वीडियोस के अंदर हम बयान कर देते हैं। बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम इन वीडियोस को तैयार करती है, रिकॉर्ड करती है। लिहाजा आप उनकी हौसला अफजाई भी किया करें और उनके लिए दुआ भी किया करें। और हमारे आस्ताना आलिया पर जो हफ्त रोज़ा दुआएं होती हैं हर जुमेरात को, उन दुआओं में शामिल होने के लिए आप एक बार अलहम्द शरीफ, 3 बार सूरत इखलास, अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमारी मिलक कर दीजिए और अपना मकसद भी साथ लिख दें कि मेरे इस मकसद के लिए मेरे लिए दुआ कर दें। अपना नाम, अपने वालिदे गिरामी का नाम, अपने सिटी का नाम, शहर का और अपने मुल्क का नाम लिख के ज़रूर हमें सेंड कीजिएगा ताकि आपको दुआओं में शामिल किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।